हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। और जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो इम्पॉर्टेंट क्या है बेटा कि आज हम पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक। आपका पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो कि क्लास 10th का है, तो बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू इफ़ यू वांट टू गेट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द टॉपिक, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो बड़े कूल एंड काम माइंड से आप जो भी वीडियो देखें, इनको रिलैक्स मूड से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ने जा रहे हैं पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक सिटी के अंदर जो चैप्टर है, इसके अंदर पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट है। अगर इलेक्ट्रिक करंट को हमें जानना है तो पहले आप करंट का मतलब समझिए। करंट का मतलब क्या होता है? करंट मीन्स होता है फ्लो। करंट मीन्स व्हाट? फ्लो। ओके, तो फ्लो की अगर मैं बात करता हूँ तो हमने अपनी रियल लाइफ में क्या देखा है? व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं वाटर करंट। क्या बोलते हैं? वाटर करंट। इन द सिमिलर वे व्हेन विंड फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज कॉल्ड व्हाट? सेम, विंड करंट। व्हाट वी कॉल इट? विंड करंट। तो अब आप थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को इजीली। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको थोड़ा और डिफाइंड वे में जानते हैं, तो डिफाइंड वे में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। तो यहाँ तो आप समझ गए कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना कंडक्टर के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमने स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया थोड़ा डिफाइंड डेफिनेशन में, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको भी थोड़ा समझते हैं कि होता क्या क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? जैसे आप कोई भी कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, तो कोई कंडक्टर लिया तो उसका जो ये सर्कुलर पार्ट देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जहाँ से चार्ज आपके फ्लो करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिट टाइम। और समटाइम हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, rate of flowing of charge. Whenever we use the word rate, that means we are talking about with respect to time. जब भी हम rate word का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने समय पे कितने चार्ज फ्लो हुए। अब मैंने कहा मान लो यूनिट टाइम लिया, मैंने कहा फॉर 1 सेकेंड में लेट से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, मैंने कहा भाई 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, तो हमारा मतलब 1 सेकेंड में 10 हुआ, दैट इज कॉल्ड रेट। लाइक इन एवरी सेकेंड 10 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। तो रेट का मतलब आप समझ गए होंगे, आई होप। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। तो अब सवाल ये आता है, चलिए भाई फ्लो तो हो रहा है, लेकिन व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो? भाई चार्ज फ्लो क्यों करते हैं, या फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक आपके सामने टैंक ए लिया और एक टैंक बी लिया है, ठीक है। टैंक ए और बी को हमने पाइप से कनेक्ट करा हुआ है, थोड़ा सर्टेन हाइट पे भी रखा है टैंक ए को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं बात करता हूँ कि टैंक ए का जो टेम्परेचर है दैट इज 60 डिग्री, जिसको हम हायर टेम्परेचर बोल रहे हैं यहाँ पे, और जो टैंक बी है उसको मैंने रखा है 20 डिग्री सेल्सियस में, जो कि लोअर टेम्परेचर है। ओके, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों का अगर टेम्परेचर को हम देखें, इनका एवरेज निकाल लें, तो दोनों को अगर हम करेंगे ऐड, कितना आएगा? 62 20 इज 80, तो 40 40। तो इसका मतलब फ्लो कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों टेम्परेचर सेम पे ना आ जाए। ओके, जैसे आपने एग्जांपल भी देखा होगा, चाय अगर आप गर्म रखते हैं तो थोड़ी बात वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे आ जाती है, तो सेम में दैट इज कॉल्ड फ्लोइंग। अगर यही बात अगर हम सेल्स के अंदर बात करें तो सेल को बड़ा समझना है। सेल पे जनरली हम ये जो सिंबल बना है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो मैंने सिंबल बनाया दैट इज अ सिंबल ऑफ सेल। तो इसमें जो ये आप देख रहे हैं लॉन्ग स्ट्रेट लाइन जो बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव। इसको थोड़ा रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, तो प्लस और माइनस चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे लगा दी हमने सेल। सेल आपने देखा होगा टॉर्च में डालने वाला, सिंपल। तो ये देखो सेल का जो टिप होता है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और जो ये होता है जो इसका बॉटम पार्ट है उसको बोलते हैं नेगेटिव। ओके, तो जो प्लस होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ओके, ऑलवेज कीप इन योर माइंड। ऑलराइट, सो पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो सेल है, जो हम सेल का काम क्या है? उसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस करना, पोटेंशियल डिफरेंस लेके क्रिएट करना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हमने बहुत बार देखा है, टीचर्स बोलते हैं, बुक्स में लिखा है, क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन को जानते हैं थोड़ा सा।
तो जैसे कि आप जानते हैं, आपने एटम्स देखे होंगे तो आपने सुना होगा कि एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं आपके प्रोटॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऑलराइट, ये बेसिक जानकारी आपके पास है और आपको मालूम है उनके चारों ओर क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, और ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ऑलराइट, तो अगर हम नोटिस करें तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल है हमारी, आउटर मोस्ट शेल मतलब आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसकी जो दूरी है, ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है। तो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसका नाम क्या है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम समझ गए जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब हमें थोड़ी बात जाननी है। तो देखो आपको मालूम है हम पे मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की, इन नॉन मेटल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज मोर, किसके कंपैरिजन में, मेटल के कंपैरिजन में। तो जितने नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 5, 6, 7 होते हैं हमारे पास। और जो कि क्योंकि अब क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑब्वियसली आते हैं न्यूक्लियस से ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे, तो उनका इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंड। ओके, अंडरस्टूड। इन मेटल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज लेस इन कंपैरिजन ऑफ नॉन मेटल। ओके, तो डेफिनेटली उन पे जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3। तो डेफिनेटली इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो इन कंपैरिजन नॉन मेटल कम होता है, तो ये लाइटली बाउंडेड होते हैं। जैसे नॉन मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड है, जबकि मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े लेस लाइटली बाउंडेड है इन कंपैरिजन ऑफ नॉन मेटल। ओके, तो यानी कि वो फ्री हैं, वो फ्री आराम से मूव करे जा सकते हैं। तो यानी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सब्सटेंस आर क्लासिफाइड। तो किसी भी सब्सटेंस में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उसके हिसाब से हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स, कंडक्टर्स पे क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, विच आर द चार्ज कैरियर्स। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स हैव लेस और प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो भाई चार्ज कैरियर नहीं है तो कैसे करेगा कोई चीज़ कंडक्ट। ओके, और सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, अभी थोड़ी बेसिक जानकारी हम देते हैं। सेमी कंडक्टर्स में क्या है, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कहने का मतलब क्या है, सेमी कंडक्टर पे रूम टेम्परेचर पे जो है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन हम एक कंडीशन, स्पेशल कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा कर सकते हैं। जैसे हम हीट देके इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। ओके, तो सेमी कंडक्टर एग्जाम्पल क्या है, सिम कार्ड, सिम कार्ड इज मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर्स, और सिम कार्ड इज मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर। ओके, उसी तरह आप जानते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका सेमी कंडक्टर का है, और वो सेमी कंडक्टर है एक्चुअली। तो अभी तक जो हमने पढ़ा जरा उस पर क्विक रिव्यू करके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू इट इजीली इज कॉल्ड एज। तो वो आपको मालूम है कौन है, वो हमारे इंसुलेटर्स हैं, क्योंकि इंसुलेटर्स नहीं अलाउ करते, उन पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ओके, इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए आंसर तो बच्चे याद कर लेते हैं, बट यू मस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्यों नहीं करते भाई इंसुलेटर, क्योंकि दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या नहीं होते उनके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ओके, अगर हम बात करें सेकंड पार्ट, नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड, वो भी हमने पढ़ा, वो क्या था, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, एज दे हैव कंसंट्रेटेड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, सब्सटेंस विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस आर कॉल्ड। अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज सेमी कंडक्टर्स, जिसमें मैंने बताया कि हम इनको एक्सटर्नल अगर हम हीट देते तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए जाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड ऑन इम्पार्टिंग हीट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ द सेल इज, अभी हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ द सेल, सेल का क्या फंक्शन है, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, टू क्रिएट पोटेंशियल difference. These are very important questions. Please, I hope you can easily remember the answers, but important is you must remember the concept. Okay, okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर, फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। तो देखिए हमने कंडक्टर लिया, आपको मालूम है कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, एंड एटम्स इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। एटम कैसे मूव करते रहते हैं, वाइब्रेशंस रहते हैं, और जो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। जबकि आपने एक वर्ड सुना होगा कि रैंडम करंट भी होता है। तो रैंडम करंट का मतलब यही है कि अगर कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ऐसे मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शंस क्या होती हैं,
अलग अलग डायरेक्शन होती है। मान लो कोई अपोजिट मूव कर रहे हैं, कोई टॉप एंड बॉटम मूव कर रहे हैं, कोई डायगनली मूव कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम रैंडम करंट की बात करें तो किसी भी कंडक्टर का रैंडम करंट क्या होता है, 0 होता है एट रूम टेम्परेचर। तो इसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इन रैंडम मूवमेंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन करने के लिए हमने इसे कनेक्ट किया सेल से। तो सेल में आपको एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव एट हायर पोटेंशियल, नेगेटिव एट लोअर पोटेंशियल। तो इसमें क्या होता है, अब आप देखते हैं जैसे आप इसको कनेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है, बॉल आपको ब्लैक बॉल से दिख रही है। तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स मूव विथ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट। तो आपने कहा इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया और वो एक सर्टेन एवरेज वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो उसका नाम क्या है, या बड़ी क्लास में आके पढ़ेंगे। इसका नाम है एवरेज वेलोसिटी, और आगे चल के आप इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से भी जानेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ऑलवेज कीप इन माइंड फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किधर से होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, और इसके जस्ट अपोजिट होता है कन्वेंशनल करंट, वो हमारा होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहाँ से होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, अब अगला क्वेश्चन आता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे मैंने एक इंसुलेटेड स्टैंड लिया ए, जिसको हमने दिया हायर पोटेंशियल प्लस, है ना, और दूसरा हमने इंसुलेटेड बी लिया जिसमें हमने नेगेटिव, जो कि क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है। अब इसको हमने एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया। तो अभी हमें मालूम है कि ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल, क्योंकि डिफरेंस इन पोटेंशियल चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। तो हायर कौन सा होता है, पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से आप देखेंगे कि ये देखो चार्ज फ्लो कर रहा है। तो बस इस चार्ज को एक जगह से दूसरे जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो एज चार्ज इज फ्लोइंग तो वर्क इज डन, चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन। तो अब इसी को हमने डिफाइन कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट इज defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another. So amount of work done, okay, amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point is called potential difference. Okay, अब ये देखिए पिक्चर देख रहे हैं सामने, लाइटनिंग आ रही है। तो लाइटनिंग होती कैसे है, हाउ डज लाइटनिंग अकर, बहुत ही सिंपल है, इसको बड़ा ध्यान से समझे। देखिए क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स को तो आप जानते ही हैं, है ना। तो क्लाउड्स में क्या होता है, स्टैटिक चार्ज होता है, स्टैटिक जो रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इसी तरह जो क्लाउड्स आ रहे हैं हाई पोटेंशियल, क्लाउड्स कैसे होते हैं, हाई पोटेंशियल में होते हैं। ओके, और जो हमारी अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ इज एट 0 पोटेंशियल, अर्थ इज एट 0 पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली बात है, चार्ज ट्रैवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और जब ऐसा होता है तो फिर होती है लाइटनिंग। तो आई होप आपको लाइटनिंग समझ में आया होगा। क्लाउड में स्टैटिक चार्ज है जो कि हायर पोटेंशियल में है, अर्थ में क्या है, 0 पोटेंशियल पे है, और जैसे ट्रांसफर होता है तो लाइटनिंग आपको दिख जाती है देखने के लिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, बट द, यहाँ पर बताना क्या आएगा, ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो ये अभी अभी आपने पढ़ा था कि जो चार्ज के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो रहते हैं उसका बोलते हैं हम कन्वेंशनल डायरेक्शन। कौन सा बोलते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसकी जो मूवमेंट है वो कहाँ से होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलवेज कीप दिस concept in your mind. If you understood the concept, you can easily give the answers. Okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप देखें द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट। तो अभी हमने पहले ही पढ़ा है, क्वेश्चन दोबारा आ गया है यहाँ पे। उसका काम किया पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर आना। वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है। अ सेल कंटेन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। ओके, द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज, ये भी हमने पढ़ा है क्या होता है, 0 पोटेंशियल होता है अर्थ का। ओके, एंड अर्थ इज एन इनफाइनाइट बॉडी। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी इसके अगले वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब मोर अबाउट दिस चैप्टर, जिसमें हम और क्लैरिटी से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ थोड़ा टाइम लेके वीडियोस को देखिएगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू नो जस्ट कीप ऑन आस्किंग, ओके, लाइक यू नो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो, हाउ लाइटनिंग अकर्स, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, how charge flow, you know, all kind of definition keep remember and just have the curious mind why it is happening and try to give with examples. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको साइंस बहुत आसान लगेगा. और आई होप अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑल राइट, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू.